कृपया शांतिपूर्वक पूरी वीडियो देखें और उसके बाद ही अपना निर्णय निर्धारित करें। ये बताने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी बता दूं कि इस वीडियो में सिर्फ फैक्ट्स पर बात की जाएगी। किसी को कोई नीचा दिखाने की कोशिश नहीं है, जो कि आपको बिल्कुल लगेगा, बट कृपया अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें। वेज वर्सेस नॉन वेज एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ते हुए आ रहे हैं, जिसमें आज के टाइम पे हमें जितनी नॉलेज है उसके हिसाब से हम कोशिश करेंगे ये पता लगाने की कि ह्यूमन बीइंग और प्लैनेट अर्थ के लिए कौन सी डाइट ज़्यादा अच्छी रहेगी। अगर आप ये सोचते हैं कि आप नॉनवेज खाना छोड़ देंगे तो जानवरों की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, तो चौथी क्लास की ईवीएस की पढ़ाई भी आपने अधूरी की है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। भाई गपचू, चल आज रात डिनर में ना मुर्गा बनाना पड़ेगा। नहीं यार, मन तो मिक्स वेज खाने का है, लेकिन फिर भी मुर्गा बनाना पड़ेगा यार, क्योंकि भाई अगर हम नहीं बनाएंगे तो इन चिकन्स की आबादी बढ़ जाएगी। अच्छा है ना, इन्वायरमेंट का नाम लगा के सिर्फ स्वाद के लिए नॉनवेज खाया जाता है। मैंने जिस किसी नॉन वेजिटेरियन से समझने की कोशिश की, उनमें से सिर्फ जिम वाले ही थे जिन्होंने मुझे कुछ ऑथेंटिक फैक्ट्स का ज्ञान दिया। बाकी मैक्सिमम लोग चिकन सिर्फ अपने टेस्ट के लिए खाते हैं और कोई रीज़न नहीं है। इनमें से कुछ एनिमल लवर भी हैं। एक एवरेज आदमी को 0.8 ग्राम ऑफ प्रोटीन चाहिए होता है हर 1 kg बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। आसान भाषा में बोलो तो अगर आपका वेट 60 किलो है तो 48 ग्राम ऑफ प्रोटीन चाहिए आपको दिन भर में। अब प्रोटीन में 9 असेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, तो जब आप नॉनवेज या फिर एनिमल प्रोटीन का सेवन करते हैं तब आप ये सारे प्रोटीन एक साथ ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको अलग अलग डाइट लेनी पड़ेगी इन सारे एसेंशियल्स को पूरा करने के लिए। एनिमल फ्लैश इज रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स, लेकिन विटामिन B12 सिर्फ यही मिल सकता है। प्लांट के अंदर भी B12 के सबूत मिले हैं, लेकिन एनिमल फ्लैश इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ इट। बहुत से लोग वेज नॉन वेज में धर्म जात वाला माइंडसेट घुसा देते हैं। इनमें उनकी गलती नहीं है। इंडिया में स्टार्टिंग से ही ना हमें इस तरह से तैयार किया जाता है कि जब भी हमारे आसपास कुछ ऐसी चीजें होती है ना, तो हमारे पास ये कुछ कैटेगरी होती है जिसमें रखकर हम लोगों को जज करते हैं। अब आपके सामने कुछ ऐसे फैक्ट्स आएंगे जिनको जानकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या जो हम कर रहे हैं वो सच में धरती के लिए सही है या नहीं। कोरोना छोड़िए जनाब, दुनिया में हर साल 20 मिलियन यानी करीब 2 करोड़ लोग सिर्फ भूख से मर जाते हैं। आप और मैं कल्पना भी नहीं कर सकते जिस दर्द से, हताशा से, भूख से हर रोज लोग दम तोड़ रहे हैं। तो इसको ठीक करने का भी उपाय सिंपल है। धार्मिक जगहों पे जो चढ़ाते हैं उसकी जगह गरीबों में बांट दो, और जो मंदिर मस्जिद इतने सालों से खिला रहे हैं उस पर भी ध्यान दीजिए जनाब। तो आप जानेंगे कि मंदिर मस्जिद का बहुत बड़ा हिस्सा वापस उसी में मिल जाता है। ये तो आपको दिखाया जाता है कि कचरे में फेंका जा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि कचरे में नहीं फेंका जाता। देखो गंगा की हालत खराब कर रखी है इन लोगों ने। खैर, इन शॉर्ट अगर आप बंद भी कर दे तो भी 20 करोड़ लोगों का पेट नहीं भर सकते। और वैसे भी ये आइडियाज उन लोगों के बीच से आते हैं जिन्हें खुद ये याद नहीं कि वो आखिरी बार मंदिर मस्जिद कब गए थे गरीबों को खाना खिलाने, खुद अपने दम पर। और वो लोग जिन्होंने 10 रुपए भी कभी ट्रैफिक सिग्नल वाले गरीबों को नहीं दिए, क्योंकि वो लोग काम नहीं करते, भीख मांगते हैं और दान देने वालों को ज्ञान देते हैं। बैक टू द टॉपिक। हम इस धरती का करीब 51% हिस्सा यूज करते हैं खेती के लिए, जिसमें से 40% पे खेती हम उन जानवरों के लिए करते हैं जिन्हें हम व्यस्त करके खाना चाहते हैं। जी हाँ, वी यूज ऑलमोस्ट हाफ ऑफ लैंड ऑन अर्थ टू ग्रो द फूड फॉर द एनिमल्स वी इवेंचुअली ईट। अगर आप 1 एकड़ जमीन में कैबेज उगाते हैं तो करीब 150 लोगों का वो एक दिन का खाना होगा। साल की बात करें तो करीब 11 लोगों का। अगर पोटैटो तो करीब 8 से 10, वीट 7 से 8, चिकन के लिए उगाते हैं तो 2, और बीफ एग्स 1% ओनली। अब आप समझ रहे हैं कि जो आपके पास लिमिटेड रिसोर्स है लैंड, उसका आप किस तरह से उपयोग कर रहे हैं। अभी तो और सुनिए, खेती करने के लिए जंगलों को हम काट देते हैं, जिसे हम डिफॉरेस्टेशन भी कहते हैं, और इसमें कोई झूठ नहीं है, ये हम सबको पता है कि हम लोग ये काम करते हैं। लेकिन उन जंगलों को खत्म करके हम वहाँ उगाते हैं वो क्रॉप जिन्हें हम उन एनिमल्स को खिलाएंगे जो कि हमने स्लॉटर हाउस में रख रखे हैं इंजेक्शन डाल डाल के। मुझे बताइएगा अगर आपको इस स्लॉटर हाउस पे भी एक वीडियो चाहिए तो, जैसे एनिमल अब्यूज पे थी, जो कि आपको मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मिल जाएगी। लेकिन वी आर लूजिंग 44,360 स्क्वायर फीट, करीब 1 एकड़ ऑफ रेन फॉरेस्ट एवरी सेकेंड, 200,000 एवरी डे, ताकि हम उस पर घास उगा के बीफ और मीट खा सकें, जिन्हें हमने इंजेक्शन दे देकर फुला रखा है। खैर ऐसे तो फ्रूट्स भी आते हैं आजकल, लेकिन इन 1 स्क्वायर माइल ऑफ रेन फॉरेस्ट देयर आर मोर स्पीशीज देन इन होल USA। आपको समझ में आ रहा है कि हम हर सेकंड क्या खो रहे हैं? लेकिन हमको जानना क्या है कि खान सर का असली नाम क्या है। मतलब नीरे गधे बंदे हैं भाई मेरे देश में। अगर हमने अपनी स्पीड कायम रखी तो करीब 2050 तक हमारे पास रेन फॉरेस्ट के नाम पे बालकनी के कुछ गमले ही बचे होंगे। उसके बाद क्या? उसके बाद आगे वाले देखें, हम लोग को क्या, हम लोग तो निकल जाएंगे। कौन जिएगा इतना? अगर आपके भी दिल में ऐसे विचार हैं तो कृपया अभी वीडियो बंद कीजिए और कट लीजिए यहाँ से, क्योंकि ऐसे चंपक और फेक लोगों ने दुनिया की बचा रखी है। आप उचित कह रहे हैं वासुदेव। इस समाज को जितनी हानि अधर्मियों से नहीं होती, उससे अधिक हानि धर्म जानने वालों की निष्क्रियता से होती है। इस महायुद्ध का पाप हमारे सर है। आपको जान के हैरानी होगी कि करीब 1 बिलियन 100 करोड़ लोगों को दिन की रोटी नहीं मिलती, लेकिन 200 करोड़ लोग ओवर ईटिंग से परेशान हैं। बिल्कुल हैरानी होगी क्योंकि बांग्लादेश में 4 करोड़ लोग भूख से बेहाल हैं, तो वही USA में करीब 2.5 करोड़ लोग ज़्यादा खाने से बीमार हैं। अगर सिर्फ USA के लोग यानी 32 करोड़ लोग वेजिटेरियन हो जाएं, तो जिस ज़मीन पर जानवरों के लिए खाना उगाया जाता है, अगर हम वहाँ पर अपने लिए खाना उगाएं तो करीब 140 करोड़ लोगों का पेट भरा जा सकता है। कमाल है ना।
जानवरों के लिए जंगल भी बच जाएंगे। हम जानबूझ के जानवरों को पैदा करना भी बंद कर देंगे तो वहाँ जंगल में भी लाइफ साइकिल मेंटेन रहेगी, क्योंकि जंगल में भी तो जानवर भूख से मर जाते हैं। कई लोगों ने वेज नॉन वेज को 2 ग्रुप में डिवाइड कर रखा है, जिसमें से मॉडर्न साइंस का सपोर्ट आपने कुछ देर पहले ही सुना, लेकिन पूरी तरह नहीं, क्योंकि साइंस का ये भी कहना है कि कई बीमारियों की खास वजह नॉनवेज फूड भी हो सकता है, जिसमें से सबसे अपडेटेड आपका कोविड-19, मैड काउ, किडनी इशू, ट्यूबरक्लोसिस एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसमें WHO और NHS का कुछ ऐसा कहना है कि रेड मीट कैंसर के लिए डायरेक्टली जिम्मेदार हो सकता है। ये बात कई बड़े वैज्ञानिकों ने भी की है, जिसमें से सबसे ज्यादा रिसर्च करने वालों में से एक है T. कॉलिन कैम्बेल। अभी अगर मॉडर्न साइंस की बात हो गई तो आयुर्वेद की भी सुन लेते हैं, जिसमें बड़ी खोज के बाद ये पता चला कि आयुर्वेद में कहीं लिखा ही नहीं है कि आपको वेज खाना चाहिए या नॉन वेज। हाँ, नॉन वेज से होने वाले साइड इफेक्ट्स को जरूर मेंशन किया है, बाकी बंदे पे डिपेंड करता है कि उसको जो खाना है वो खा सकता है। आयुर्वेद कहता है कि फूड शुड नॉट कंसिडर ओनली एज अ फैक्टर ऑफ न्यूट्रिशन बट ऑल्सो द वाइब्रेशन ऑफ माइंड। और आयुर्वेद का कहना है कि हमारी बॉडी ज़्यादा कार्बीवोरस से नहीं हार्बीवोरस से मिलती है, और बाकी जिसको अपनी बुद्धि से जो ग्रहण करना है वो कर सकता है। प्लीज़ अब कोई सा चोमू ये मत बोल देना कि भाई अगर जान पर बात आई होगी तो क्या करेंगे, तेरी गुद्दी तोड़ेंगे गधे। अब इस सर्वाइवल पे बात आएगी तो ऑफकोर्स यार तुम कुछ भी खाओगे, सर्वाइवल और टेस्ट में फ़र्क होता है चोमू, एंड यू नो व्हाट आई मीन एज चोमू। अगर हम ध्यान दें तो करीब 80% खेतों में जो खेती होती है वो उनके लिए होती है जो इस दुनिया का 18% कैलोरी बनाते हैं। 25% क्लाइमेट चेंज की वजह ग्रीन हाउस गैस जो कि स्लॉटर हाउस यानी कसाई खाने से निकलती है, बाय एडिंग 25 टाइम मोर पोटेंट देन CO2। ये घाटे जैसा नहीं लगता, लेकिन अगर हम 2050 तक रेन फॉरेस्ट उड़ाने की जगह पूरी दुनिया वेजिटेरियन हो जाए तो 10% मोर्टेलिटी रेट ह्यूमन बींग्स का बढ़ सकता है बाय मॉडर्न साइंस। खैर, दोनों पक्षों को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि आप रेस्टोरेंट या घर में अगर तला और अनहेल्दी खाना खाते हैं तो आपकी बॉडी 100% खराब होगी। और अगर क्लाइमेक्स का डायलॉग कहीं से चिपकाऊं तो वी हैव एवरी राइट टू नरिश आवर लाइफ, बट डज इट मीन वी हैव एवरी राइट टू टेक समवन एल्स लाइफ?